प्रभु का वचन में आएंगे और उसके बाद सिस्टर्स को भी आपके प्रभु ने आपसे दिल में क्या बातें किया है, क्या अनुभव है आपके जीवन में, तो आप भी शेयर करना है। तो हर मीटिंग में सिस्टर्स को भी मुंह खोलना है, वचन बताना है, वही है जैसा वचन बांटना सबका कर्तव्य होता है, एक दूसरे को प्रोत्साहन करना। हम तो कई चीजों के बारे में बातें करते रहते हैं, गप्पे लगाते हैं, कपड़े के बारे में, खाने के बारे में, यहाँ वहाँ इतना सारा पूछताछ कर लेंगे। प्रभु का वचन के बारे में बहुत कम लोग बातें करते हैं, क्योंकि ये प्रभु के साथ चलते नहीं। हम कितने बार प्रभु के ऊपर मग्न रहेंगे तो प्रभु की भलाई के बारे में हम बताएंगे, प्रभु की दया के बारे में, प्रभु हम कितने बड़ा पापी थे, प्रभु प्रभु ने मेरे लिए कितना बड़ा भलाई किया, कितना बड़ा दया किया, और प्रभु ने मुझे मदद भी किया इतना सारा पापों से, सारा गंदगी मेरे जीवन में निकाला और निकाल रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और बताएंगे कि प्रभु मेरे मेरे मुझे इतना सारा मदद किया है, तो आपको क्यों नहीं करेंगे। हालेलुया। हम तो सब सीख रहे हैं, प्रभु के ट्रेनिंग ग्राउंड में हैं। प्रभु का वचन पवित्र आत्मा हमको दिया है ताकि हम सिद्ध बने, और यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। ही इज आवर salvation लीडर, तो ही इज अ सेवियर। तो ही इज कम टू हेल्प अस एंड मीट अस एवरी डे ऑफ आवर लाइफ। हर दिन हमको बनाना है, एक नया दिन है। कई लोग बर्थडे मनाते हैं, कई लोग क्रिसमस मनाते हैं, नया बर्थडे बनाता है, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। हर दिन हमको एक बनाना है। प्रभु आज मुझे एक नया दिन दिया जीने के लिए, आपके लिए मैं जीना चाहता हूँ। पर प्रभु के लिए हर एक दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। कैसे प्रभु के साथ चलना, प्रभु की संगति में रहना, अंधकार में नहीं जाना लेकिन हमेशा ज्योति में रहना। तो कई विश्वासी भी भटक जाते हैं। पहले तो ज्योति, अंधकार से ज्योति में आया, पाप से फिर से वापस अंधकार में चले जाते हैं। वो कभी शैतान उनका आंख तो बंद कर लेते हैं और हमको फंसा लेते हैं, तब पाप पे गिरते हैं, तब हम लोग बहुत दुखी हो जाता है। हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है, प्रभु से दूर होता है। लेकिन प्रभु हमको दया करता है, जब तक हम जिंदा है प्रभु को हम लोग पुकार सकते हैं, प्रभु हमको वापस स्वीकार करेंगे और प्रभु हमको कृपा देंगे और हर पाप से हमको इतना सारा द्वेष देंगे। मुझे हम बताएंगे, प्रभु मुझे ऐसा इस समय हमको वापस इस रास्ते में नहीं जाना प्रभु, इस संगति में नहीं जाना प्रभु, मेरे जबान पे काबू रखना चाहिए। हालेलुया। जब लोग देखेंगे कि पहला वचन हम लोग पाप के बारे में देख रहे थे कि पाप हमारे ऊपर प्रभुता नहीं करता, क्योंकि हम प्रभु, हम तो अनुग्रह के नीचे है। अनुग्रह भी प्रभु को उसका मदद दे रहा है, स्वर्गीय मदद। अम, हम तो लॉ के अंडर नहीं है, तो कानून के अंडर नहीं है हम लोग। प्रभु के अनुग्रह, अनुग्रह प्रभु के अनुग्रह, प्रभु के अनुग्रह बहुत ही शक्तिशाली है। तो हम लोग इसी के नीचे हैं। तो यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 8:12, जॉन चैप्टर 8 वर्स 12, then Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but will have the light of life. यूहन्ना 8 उसका 12। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। प्रभु का ये वायदा है हमारे लिए, सबके लिए। प्रभु ज्योति है। किसके लिए ज्योति है? पूरा दुनिया के लिए। हमारे लिए भी ज्योति बना। तो हम प्रभु की ज्योति में गए। हम लोग अंधकार में थे, शैतान की कब्जे में थे, शैतान की गंदी गंदी चीज करते थे। हम लोग हमेशा कुट 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 करते थे, लोगों के पीछे पीछे बातें करते हैं, गुस्सा करते थे, किसी को क्षमा नहीं करते थे। ऐसा ऐसे गंदी गंदी चीज, क्रोध पूरा भर जीवन है, कड़वापन था हमारे जीवन में। तभी हमारा, हम तो अंधकार में थे। शैतान का भी ये स्वभाव है। शैतान का क्या स्वभाव है? दूसरों को क्षमा नहीं करता है, दिल में कड़वाहट रखते हैं। बहुत ही गंदा गंदी चीज है उसका जीवन। तो हमको भी, हम लोग भी ऐसे शैतान के बच्चे थे, तो हम लोग अंधकार में जी रहे थे। बट यीशु मसीह ने कहा, अगर आपको ये अंधकार में जीना नहीं, पाप में जीना नहीं, प्रभु के पीछे करना है, आप तो मन फिराओ और प्रभु के पास आओ, तभी आपका जीवन में ज्योति रहेगी। ज्योति आ जाता है। ज्योति का मतलब क्या है? प्रभु की प्रेम, प्रभु की क्षमा, इतना सारा अच्छी चीज है ज्योति में रहना। अंधकार में कौन रहते हैं? अंधकार में डाकू लोग रहते हैं, छुए लोग रहते हैं, वो सब छिपे छिपे काम करते हैं। तो गपशप पीछे करते, पीछे पीछे बातें करते हैं, वो चुपचाप करते रहते हैं।
हम लोग भी ऐसे थे, और विश्वासी, कई विश्वासी भी ऐसे हैं, क्योंकि कुछ भी बोलते हैं कि मेरे बारे में बोलो, बताओ आप प्लीज, आप चीजें करते हैं। तो ये सब बहुत बहुत गहरी रहस्य की चीज, पीछे पीछे बातें कर, लेकिन प्रभु कहते हैं, प्रभु का ज्योति हर जगह है, प्रभु को जानते हैं हम लोग क्या क्या करते हैं। तो हम लोग ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए। ऐसा जीवन जो जीते हैं ना, वो लोग नरक पे चले जाते हैं। सब गंदी चीज नरक पे जाते हैं, सब अंधकार में पाप रहता है, व्यभिचार रहता है, सब गलत गलत चीज, चोरी होता है, चोर भी अंधकार में काम करता है। हम लोग किसी का चोरी भी करेंगे तो छुपे छुपे करते रहते हैं, किसी को बताते नहीं है। तो ऐसे लोग शैतान की कब्जे में है। शैतान तो चोर है। यीशु मसीह ने कहा, द डेविल इज अ थीफ, ही कम्स टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। चोरी करने के लिए आया और नष्ट करने के लिए आया। किसको नष्ट करने के लिए? हमको। शैतान तो स्वर्गदूत है, शैतान तो परमेश्वर नहीं है। तो शैतान बहुत ही लजाते हैं, जेलस होता है, क्योंकि हम लोग प्रभु के जैसा बन सकता है, उसके ऊपर अधिकार ले सकता है, फिर भी से प्रभाव शैतान हमको गिराने के लिए कोशिश करते हैं हर समय। तो हमको हमेशा हर दिन थोड़ा सावधान रहना है, हमको, आपको, सबको। रोज प्रभु ने एक नया दिन दिया, प्रभु के साथ, प्रभु पवित्र आत्मा के साथ आपको चलना है। प्रभु तो वापस इस दुनिया की राजा के अंदर जाना नहीं। इसलिए वो सिस्टर ने गाई थी, फैनी क्रॉसबी, अच्छी गीत, छोड़ दो मुझे प्यारे यीशु, विनती मेरे सुन, औरों पर तुम आप बुलाता है, मुझको छोड़ मत दो। तो प्रभु कहते हैं, हम भी विनती करना है, प्रभु मुझे छोड़ो मत, मुझे अंधकार में वापस जाना नहीं है, आपकी ज्योति में चलना है। आपकी संगति में बहुत ही आनंद रहता है। हम लोग ये गीत गाते हैं, उसकी संगति में है आपार, हालेलुया। तो हम लोग खुशी में रहना चाहिए, शांति में रहना चाहिए। कभी से कष्ट भी आ जाएंगे, लोग हमारा निंदा करते हैं, फिर भी हमको प्रभु का आनंद हमारी ताकत रहेगी। ये यीशु मसीह के साथ हमको हमेशा चलते रहना। यीशु मसीह हमेशा कभी भी हमको छोड़ेंगे नहीं। पवित्र आत्मा है, प्रभु कहते हैं, हमेशा के लिए। प्रभु कहता है, मैं आपको पवित्र आत्मा दिया है ताकि वो आपके साथ हमेशा रहे। तो कब तक प्रभु पवित्र आत्मा हमारा रहेंगे? हमेशा, हर हर वक्त, हर समय, हमारा अंतिम दिन तक। तो हम पवित्र आत्मा में हम लोग मजबूत रहना चाहिए, और यही है। और पाप से पवित्र आत्मा हमको छुड़ा दे। तो यही है प्रभु की पवित्र आत्मा की शक्ति, हमारा हर पाप से हमको छुड़ा देंगे। दूसरा कोरिंथियंस हम देखेंगे, सेकंड कोरिंथियंस चैप्टर 4। थ्री एंड फोर, 3 और 4। तो सेकंड कोरिंथियंस चैप्टर 4 वर्स 3 and 4। And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, in whose case the God of this world has blinded the minds of the unbelieving, so that they may not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. दूसरा करंथियो 4 उसका 3 और 4 वचन, परंतु यदि हमारे सुसमाचार का पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हालेलुया। तो प्रभु का वचन हर जगह फैलाता है, वचन का प्रचार होता है। ये प्रचार क्या है? आपको पश्चाताप करना है, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास रखना है, आपका उद्धार हो जाए। तो ये वचन लोगों को देख ही नहीं सकता है, उसको विश्वास ही नहीं कर सकता है। क्यों? एक पर्दा जैसा हट उसके आंखें पे है। हम लोग चलते फिरते हैं, हम लोग, मैं तो कभी रोज बाहर जाते हैं, इतने लोग देखते हैं, हजारों हजारों लोग बॉम्बे में रहते हैं, हर जगह सब लोग यहाँ वहां भटक रहा है। तो मालूम नहीं है प्रभु, सच्चा प्रभु कौन है। और उनका आंख तो, आंखें पर एक पर्दा रखा, आंख में की आत्मिक आंखें पे, वो सच्चाई देख नहीं सकता है। क्यों? शैतान तो दुनिया की भगवान है, उसको आंखें बंद करिए। मेरे रिश्तेदार भी है, कितने लोग हैं, कई लोग क्रिश्चियंस भी है, क्रिश्चियन नाम के वास्ते क्रिश्चियन है, फिर भी वो क्या है, परमेश्वर को जानते नहीं। शैतान तो उनका आंखें को पर्दा लगा के रखा है। वो क्या, किसकी खोज में है? परमेश्वर की खोज में नहीं है। धन दौलत और
आदर के पीछे है, कपड़े के पीछे, सब इसके पीछे है। बस पूरा उसका पूरा दुनिया ऐसे ही चले जाते हैं, लेकिन सच्चा परमेश्वर को जानते नहीं है, संगति नहीं होता है। और ऐसे लोगों को कहाँ जाता है? शैतान के पास। शैतान में पकड़ के उसको नरक पे लेके जाता है। यीशु मसीह कहता है वो उसका आंखें खोल नहीं देता है, क्योंकि वो जब सच्चाई आता है उसका जीवन में, वो नम्र होने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने इच्छा जैसा चलने लगता है। एक आदमी जो प्रभु को पाते हैं, प्रभु मुझे मदद कर, जैसे वो फैनी क्रॉस्बी ने एक गीत गाया था, प्रभु यीशु यीशु मुझसे मदद कर, मुझे दया कर। हम लोग करो, प्रभु मुझे मेरा पाप है प्रभु। एक हर पाप को हमको नाम नाम लेके प्रभु को बताना है, तभी प्रभु हमारा उद्धार करेंगे, हम आंखें खोलेंगे। जब प्रभु में आते हैं पहले और आंखें थोड़ा खोलता है, और हमारा आंखें को और ज्योति आना चाहिए हमारे जीवन में। कितना ज्योति ज्यादा आएगी, हम लोग देखेंगे हमारा जीवन में कितना गंदा है, कितना कड़वापन है, टेढ़ा पेढ़ा चीज है, बहुत ही गंदी चीज है। ऐसा नहीं सोचा कि हम लोग जीवन में कुछ नहीं है। कई विश्वासी ऐसा जो होता है कि थोड़ा टाइम के बाद वो सोचता है कि मैं हम तो सिद्ध हो गया। प्रभु कहता है ऐसा मत बोलो। रोज प्रभु हमारा जीवन में जो कुछ भी बता देंगे, पाप बुरी आदतें आपको दिखाएंगे, ताकि आपका आप उसका उससे पश्चाताप करके प्रभु का वचन पालन कर सकते हैं। कितनी चीज होता है हमारे जीवन में, प्रभु का वचन पालते नहीं, तो तभी तो पाप हो जाता है। तो जैसे देखने में गलत चीज को देखते हैं, गलत चीज को हम गपशप सुनते हैं, और जबान से भी हम लोग अ, पाप करते हैं, तो और गंदी गंदी विचार भी आ जाते हैं। तो कई तरह के पाप होते हैं। तो प्रभु को कहना है, प्रभु मुझे दया करो, प्रभु आपके रक्त से मुझे धो लो, और मुझे आगे आपके साथ चलना है, आपकी स्वतंत्रता में चलना है, प्यार में चलना है, सबको प्यार करना है प्रभु। मैं किसी कड़वापन नहीं रखेंगे मेरे जीवन में, कोई भी हो, मेरे रिश्तेदार मुझसे काम ने अत्याचार किया, कुछ भी गलत किया, प्रभु मैं उससे प्यार करता हूँ, कि आपके प्यार, आपने मुझे इतना प्यार किया, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। तो प्रभु हमको दिखाता है हम कितना बड़ा पापी है, इसलिए रोज प्रभु को हमको दिखाता है, देखो आपका पाप छुपाओ मत। देखो प्रभु ने आपको कितना कितना बड़ा पाप से आपको कितना क्षमा किया और कितना दया की। इसलिए हम दूसरों को भी ये सुसमाचार बता सकते हैं। और शैतान से प्रभु को धन्यवाद, प्रभु आपने मेरा आंख कैसे खोला प्रभु। मैं कितना बड़ा पापी था, मैं भी नरक में जाता था प्रभु, मैं उनके जैसा भी होता था प्रभु। मैं यहाँ वहाँ भटकते थे, कुछ भी खाना पीना इसके ऊपर मेरा मन रखते थे हमेशा। अविश्वासी लोग ऐसा ही होता है उनका जीवन। शैतान उनका आंखें तो बंद किया, एक पर्दा जैसा रखा है, तो वो विश्वास ही नहीं कर पाते। एक ऐसा कुछ अच्छा जीवन जीवन मरने के बाद कहाँ जाएंगे? तो उसे मरने के बाद पूरा मुझे पता नहीं, मैं ऐसे ही चले जाएंगे, नहीं आप सीधा नरक में जाएंगे। वचन पढ़ो, वचन पढ़ता है कि सब लोग नरक में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे। रोमन कैथोलिक लोग ऐसे भी गलत शिक्षा देते हैं, कोई लोग स्वर्गट्री जैसे एक स्थान है, नाम जाएंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। सब गलत गलत ही, बाइबल में लिखा ही नहीं। कई लोग बोलता है कि हम लोग ऐसा अगर कुछ गलती किया मैं तो बिल्ली होगा, उसके बाद में कुत्ता होगा, उसमें का और कुछ पक्षी हो जाएंगे, और उसके बाद में स्वर्ग जाएंगे। ये सब गलत है, उसके कोई उसका अनुभव भी नहीं किया। परमेश्वर का वचन नहीं कहता है एक बार अब आपका मृत्यु हो गया, उसके बाद आपका न्याय हो जाएंगे, आप जो कुछ भी किया हर दिन। इसलिए हर दिन हमको बहुत सावधान से रहना चाहिए। मुझे कभी मेरा दिल कठोर मत करो, मेरा पाप मत छुपाओ, प्रभु को बताओ, प्रभु ये मेरा पाप है प्रभु। धन्य है जो आदमी जो उसका पाप रोज देखते हैं, फिर हम प्रभु का रक्त हमको धो लेते हैं प्रभु के पास। प्रभु में सारा पापी हो, इसलिए अपोस्टल पौल ने कहा पाप, मैं सब लोगों से सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ। प्रभु उनका पाप, अंदरूनी पाप इतना दिखाया, उनका ज्योति मिला, उन्होंने बोला मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, सबसे बड़ा पापी हूँ, मैं तो नरक में जाना चाहता चाहिए था, लेकिन प्रभु ने मुझे दया किया। मेरा हस्बैंड इतना बड़ा पापी नहीं है, मेरे बच्चे इतने पापी नहीं है, मेरा सास मेरा पापी नहीं है, मैं ही बड़ा पापी हूँ प्रभु, मैं सबको क्षमा कर सकता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। इसलिए प्रभु अपोस्टल पॉल का जीवन इतना सारा स्वतंत्र था। उन्होंने इतना सारा महसूस किया, प्रभु की ज्योति हमारे जीवन में आएंगे, प्रभु को छुटकारा देने के लिए आए। जैसे हमारा जीवन, हमारा बॉडी में, शरीर में कुछ बीमारी है,
तो डॉक्टर तो जांचते हैं ना, एक्सरे कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, क्यों कराते हैं? तो हमारा और बीमारी निकालने के लिए, सब बीमारी है उसके लिए एक इलाज है। इलाज तो हो जाएंगे आपका, तो आप ठीक हो जाएंगे, विश्वास करेंगे प्रभु। हम लोग डॉक्टर के पास क्यों? हाँ, हमको विश्वास है ये डॉक्टर बड़ा अच्छा जांच करेंगे, उसके बाद हमारा बीमारी निकाल देंगे। प्रभु के पास भी आ जाओ, प्रभु हमारा डॉक्टर है, आप भी डॉक्टर है हमारा। हमको मालूम है कि हम लोग वही पापे में घेरे हुए हैं। इस पाप को प्रभु ही निकाल सकता है। मेरा घमंड, मेरा स्वार्थीपना, पैसे की लालच, लोग चीजों की लालच, क्या फायदा ये सब उसके पीछे जाने से? आज मैं जिंदा हूँ, कल पता नहीं हम जिंदा मर जाएंगे, तो कौन लेगी मेरे सब? मेरे घमंड का क्या मतलब? घमंड और स्वार्थी चंद मिट्टी में मिल जा रहे हैं। हम तो एक पल के लिए है, दूसरा पल में हम जाएंगे। हम लोग देखते कितने लोग मर जाते हैं, बड़ा बड़ा उसका रुबाब दिखाता है वो लोग, कितने अपने बड़े जोर 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 आवाज से करते हैं, बाद में वो उसको मरना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सुलेमान जैसा नहीं बनना चाहिए। सुलेमान तो इतना बड़ा बुद्धि था, बाद में इसका से इतना बड़ा पैसे के पीछे गया, लेडीज के पीछे गया, इतना सारा प्रभु को छोड़ दिया उन्होंने, इतना सारा चीजों में व्यस्त हो गया, और एक दिन उसको मरना था। अंत में जब बता, उन्होंने क्या बताया? वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। मेरा कपड़ा व्यर्थ है, मेरा गार्डन व्यर्थ है, मेरा जो कुछ भी है, सब चीज व्यर्थ है, एक दिन मैं जाने वाला हूँ। इसलिए उन्होंने अंत में कहा सबसे बड़ी चीज है परमेश्वर का वचन का पालन करो, परमेश्वर का भय मान, तभी हमारा जीवन में बुद्धि आ जाएंगे। विजडम कम्स, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। को बुद्धि को इकट्ठा करना है। और बुद्धि म्हणजे पाप से घृणा करना, द्वेष करना, और प्रभु का वचन को, प्रभु की बातें को मानना। तो प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, प्रभु हमको पाप से लड़ाई करने के लिए हमको एक मौका दिया। हर गलत चीज हमसे बातें करते हैं हम लोग, कई सिस्टर्स लोग ज्यादा बड़बड़ करते रहते हैं, कुछ भी उसका आदत है। जैसे आदमी लोग क्या है, तो व्यभिचार में जल्दी चले जाते हैं। तो सिस्टर्स का बड़ी वीकनेस यही है, इसके बारे में बात करनी है। सीएफसी में कई सिस्टर्स भी है, वो बातें करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, इसके बारे में उसके बारे में, खाली पीली व्यर्थ बातें। हम लोग देखा था मैथ्यू चैप्टर 12 में, तो वो कहते हैं आप व्यर्थ चीज के लिए, बातें के लिए आपका हर चीज का उसका एक न्याय होने वाला है। तो हम लोग ध्यान से बातें करना चाहिए। तो प्रभु कहता है जो ध्यान से अच्छी तरह बातें करते हैं वो सिद्ध आदमी है, बाकी चीजों का भी कब्जा कर सकता है। इसलिए हम जबान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या क्या बातें करते हैं, फालतू की बातें करें, कुछ ज्यादा बातें मत करो। प्रभु कहते हैं देखो आपका मन में जहाँ विचार आता है उसको वो अच्छी है कि देख लो, तभी तो बातें करें। तो हमको ये प्रैक्टिस करने के लिए प्रभु कई कई अवसर देते हैं, अपॉर्चुनिटीज देते हैं। तो लेट अस गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। हम लोग हमेशा कुरकुर करते थे, अभी हम लोग धन्यवाद करते प्रभु हर समय के लिए, आप क्योंकि हर हर चीज हमारा भलाई के लिए हो रहा है, मैं इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हर डिले के लिए, हर तो जल्दी नहीं हो रहा है प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ। आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाएंगी प्रभु, आपकी संगति मुझे हमेशा रहना है। तो यही सुसमाचार प्रभु अपोस्टल पॉल ने कहा, मैं दूसरों को भी बताना चाहता हूँ। प्रभु की ज्योति आता है, हमारा सब पाप दिखा देंगे। हरे प्रभु मैं इस सबसे बड़ा पापी हूँ, मैं किसी का दोष नहीं लेने वाला प्रभु, मुझे मदद करो, इन लोगों को मदद करो, हम लोग सब पापी है प्रभु, आप ही हमको छुड़ा सकता है। हालेलुया, आपकी अनुग्रह से हम ऊपर उठ सकते हैं। हम लोग देखेंगे प्रेरितों का काम, एक्ट्स चैप्टर 24 24। अपोस्टल पॉल का गवाही था, वर्स 18 and 19, 18, 19 and 20, 18 to 20, to open their eyes that they may turn from darkness to light and from the dominion of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among those who have been sanctified by faith in me. So, King Agrippa, I did not prove disobedient to the heavenly vision, but kept declaring both to those in Damascus first, and also at Jerusalem, and then throughout all the region of Judea, even to the Gentiles, that they should repent and turn to God, performing deeds appropriate to repentance.
एक्ट सॉरी 26, एक्ट 26 सॉरी, एक्ट हाँ, प्रेरितों का ओके। 26 वर्स 18 टू 21, 18 टू 20, 18 प्रेरितों से। के काम 26 अध्याय 18 से 20 वचन तक। कि तू उनकी आंखें खोले, कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, और कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। सो हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के रहने वालों को, तब यहूदियों के सारे देश में और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। हालेलुया। तो अपोस्टल पॉल को ये आंखें खोले थे उनका, और प्रभु ने उनको एक आज्ञा दिया, हमको भी दिया है, प्रभु ने हमारा आंख भी खोले हैं, अंधकार से ज्योति में लेके आया है। और प्रभु कहते हैं देखो, आपकी आंखें खोले, आप भी जाके ये सुसमाचार सबको बांट दो, ताकि वो लोग भी अंधकार से ज्योति में आए और शैतान की कब्जे से आए, और तो छुटकारा मिले। हम लोग सब शैतान के कब्जे में थे, हम भी थे, बाकी लोग भी है, हमारे रिश्तेदार है, अगल बगल लोग है, शैतान उनका पकड़ में, वो लोग उनके शैतान के पकड़ में हैं। तो क्या करना है, तो अगर प्रभु के पास आएंगे तब प्रभु उनका सब पाप को क्षमा करेंगे। वही नहीं, हमको एक इनहेरिटेंस मिलेंगे, प्यार, हम लोग प्रभु के वारिस बनेंगे, घर मिलेंगे स्वर्ग में, अनंत काल प्रभु के बच्चे बनेंगे, इतना सारा अधिकार मिलता है। हम प्रार्थना करते हैं, शैतान की सब ताकत भी तोड़ सकता है लोगों के जीवन पे, और उनको पापों से छुटकारा भी दे सकता है पवित्र आत्मा के बल से। और हमेशा हमेशा के लिए प्रभु की वारिस हम बनेंगे। प्रभु ने हम हमारे लिए जो कुछ भी रखा है, आंख भी देखा नहीं, कान भी कभी सुने हैं, और कभी लोग सोचा भी नहीं प्रभु हमारे लिए क्या क्या अच्छा चीज रखा है। इसलिए अपोस्टल पौल ने कहा, राजा अग्रिप्पा, मैं इस आज्ञा को टाला नहीं, मैं उसका मैं वफादार रहा। ये अनंत काल के लिए है, अभी छोटी मोटी आज्ञा नहीं है, छोटी मोटी प्रतिज्ञा नहीं है, ये तो बड़ी प्रतिज्ञा है। हम तो सबको बता रहे हैं, तो हम आप, ये हमारा कर्तव्य भी है, आपका भी कर्तव्य है, सबको, हमारा पूरा देश को बताना जो हमारे पास पास है, प्रभु मेरा जीवन में चमत्कार किया, बस ये गवाही दे दीजिए। तो प्रभु ने अंधकार से ज्योति में लेके आया, उनको देना कि बाइबल दे सकता है, कुछ ट्रैक्स भी दे सकता है, ये हमारा कर्तव्य है उनको बताने के लिए। प्रभु मेरा जीवन इतना सारा पाप से छुड़ाया, मेरा कितना गंदी औरत थी, कितना झूठ बोलते थे, गुस्सा करते थे, वो लोग सुने या सुने में हम लोग तो बताएंगे, कुछ सुनना है तो सुनो। आपका जीवन में परमेश्वर बड़ा चमत्कार करेंगे। एंड क्या करना है, सिर्फ पाप को मानना नहीं, पाप से पश्चाताप भी करना, मन फिराना है, और जो कुछ भी गलत काम कर रहे थे उससे मन फिरा के पश्चाताप करना, उल्टा करना। अगर आप गपशप करते हैं, पीछे पीछे बातें कर रहे हैं, लोगों को जाके सॉरी बोल दो। अब किसी का चोरी किया है, किसी का बुरे बात किया, वापस कर लो। किसी ने क्षमा नहीं किया, दिल से जाके उसको गिफ्ट कर दो, प्यार करो। आपने ये बरगले पर मैं, मुझे सबसे मेल मिलाप करना है, यही है लोगों का सच्चा मन फिराव पश्चाताप, कि हम लोग प्रभु के जन, मैं प्रभु का बच्चा हूँ, प्रभु मेरे जीवन में प्रेम दिया है, पवित्र आत्मा अभी आया है, मैं ये काम करूंगा। पहले मैं गंदे काम करते थे, अभी मैं अच्छा काम करूंगा, आंख से कभी गंदी, मैं लालच नहीं करूंगा। प्रभु प्रभु आपने मुझे छुड़ाया कि ये सब व्यर्थ चीज है, इसके पीछे जाऊंगा नहीं। अगर गया तो गया, मेरा पैसा गया तो गया, कपड़ा खराब हो गया तो कपड़ा खराब हो गया, जाने दो। प्रभु है, मुझे प्रभु की संगति चाहिए मुझे। ऐसा चलो ब्रदर्स सिस्टर्स, देखो आपका जीवन में स्वर्ग ज्योति आ जाएंगे, और आप एक ज्योति बनेंगे आपके घर में, कहाँ भी आप जाएंगे प्रभु का ज्योति है। मैं मेरे जीवन में लोग सोचेंगे, देखो आप तो अलग है, आप तो
शिकायत नहीं करते हैं, कुट नहीं करते हैं, आप में शांति है। प्रभु कहते हैं देखो, आपके जीवन में दीन और नम्र आत्मा है, जैसे यीशु मसीह था। यीशु मसीह के साथ हम लोग संगति कर सकते हैं रोज, और ये संगति कोई तोड़ नहीं सकता है। कोई कोई आदमी तोड़ नहीं सकता है, कोई बीमारी तोड़ नहीं सकता है, कुछ नहीं सकता है। प्रभु की प्रेम से आप कोई भी हटा नहीं सकता है। सिर्फ हम लोग पाप करेंगे, हम लोग प्रभु से दूर रहेंगे तो ये रिश्ता तोड़ सकता है। तो हमको रिश्ता तोड़ना नहीं। तो हम लोग प्रभु के साथ, प्रभु की मदद से हर पाप से दूर रहें। पाप ही हमको प्रभु से दूर रखता है। गुस्सा जो कुछ भी हम प्रभु को बताने, प्रभु ये क्या है मेरे पाप में, जीवन में, कभी अशांति आ जाता है। प्रभु क्या है, प्रभु मुझे बता दो, मुझे क्षमा कर लो प्रभु। आज में मर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, आज हमारा अंतिम दिन होगा तो क्या होगा मेरा जीवन। प्रभु मैं सबको क्षमा करता है, प्रभु आपके साथ शांति में रहेंगे, दूसरे के साथ शांति में। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु ये काम करेंगे, और हमको हमेशा ज्योति में चलना है, क्योंकि प्रभु ज्योति है। हर दिन ये ज्योति हमारा जीवन में बढ़ते जाएंगे। तो प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स, आपकी प्रभु का महिमा हो। तो ये समय है आपको भी शेयर करना, हर पाप से आपको और हमको सबको दूर होना है हमसे, और प्रभु